आज हम करेंगे रामचरितमानस बालकांड पृष्ठ संख्या 207-208। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि देई आशीष। जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुष सिंह दो बीर हर्षि चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण भी हैं। अरुण नयन उर बाहु विशाला नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे बर माथा रुचिर चाप सायक दुहु हाथा। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण है। श्याम गौर सुंदर दो भाई विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना मोहिनीति पिता तजेउ भगवाना। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मण्य देव है। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चली जात मुनि दीन दिखाई सुनी ताड़ का क्रोध करि धाई। एक ही बान प्राण हरि लीन्हा दीन जानी तेहि निज पद दीन्हा। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद दिया। तब ऋषि निज नाथ ही जिया चीन्ही विद्या निधि बहु विद्या दीन्ही। जाते लाग न क्षुधा पिपासा अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। आयुध सर्ब समर्पी कई प्रभु निज आश्रम आनी। कंद मूल फल भोजन दीन भगति हित जानी। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। प्रातः कहा मुनि मन रघुराई निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी आपू रहे मख की रखवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप यज्ञ की रखवाली पर रहे। सुनि मारीच निशाचर क्रोही लै सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फरमान राम तेहि मारा सत जो जन गा सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिन फल वाला बाण उसको मारा।
जिससे वह 100 योजन के विस्तार से वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निसाचर कटकु संहारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्निबाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तहाँ पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन्ही विप्रन परदाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही। यद्यपि प्रभु सब जानते थे, तब मुनि सादर कहा बुझाई। चरित एक प्रभु देखिय जाई, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा। हर्षि चले मुनि बर के साथा। तदनंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझा कर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। जय श्री राम।